in Jesus' name. मसीह यीशु के बाबरकत जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। Hope you are all fine. उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। We are thankful to God that He has given us opportunity to share the word of God in front of you. हम खुदा के बहुत शुक्रगुजार हैं कि उसने हमें ये मौका बख्शा कि हम उसके कलाम को आप सब लोगों के सामने बांट सके। So firstly we will close our eyes and pray for the message what we are going to share. पहले हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और इस मैसेज के लिए दुआ करेंगे जो हम आप सब लोगों के सामने शेयर करने को हैं। खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने मौका बख्शा कि हम तेरे कलाम को सब लोगों के सामने बांट सके और खुदावंद जब हम तेरे कलाम को शेयर करें तो हर सुनने वाले के लिए बाइस बरकत ठहरे। तेरा ही शुक्र करते हैं इस मसीह के नाम से, आमीन। Our today topic is आज का हमारा मजमून है कि You are the salt of earth. तुम जमीन के नमक हो। We will open our Bibles. We will read from Matthew chapter 5 verse 13. हम अपनी बाइबल खोलेंगे और मत्ती 5वां बाब और उसकी 13वीं आयत में से पढ़ेंगे। You are the salt of the earth, but if the salt loses its saltiness, how can it be made salty again? It is no longer good for anything except to be thrown out and trampled by man. Amen. तुम जमीन के नमक हो, लेकिन अगर नमक का मजा जाता रहे तो वो किस चीज से नमकीन किया जाएगा? फिर वो किसी काम का नहीं सिवा इसके कि बाहर फेंका जाए और आदमियों के पांव के नीचे रौंदा जाए। आमीन। Bible says, बाइबल मुकद्दस कहती है कि You are the salt of earth. तुम जमीन के नमक हो। We are salt of the earth. हम इस जमीन के नमक हैं, There is no other. कोई और नहीं। If we will waste our saltiness, then we can lose it. अगर हम अपनी नमकीनी को जाया करेंगे तो हम इसे खो सकते हैं। The word of God is not pleasing us to become salt, खुदा का कलाम ये नहीं कहता कि मेहरबानी से नमक बनो, but says you are a salt. बल्कि ये कि तुम जमीन के नमक हो। The question is that सवाल सिर्फ ये है कि you're salty or not. आप नमकीन हैं या नहीं। Because if salt is not salty, it will be thrown out and trampled under the foot. क्योंकि अगर नमक नमकीन ना हो तो फेंका जाता है और आदमियों के पांव के नीचे रौंदा जाता है। Notice this Bible verse says you are the salt of earth. यहाँ इस बात पर गौर करना है कि तुम जमीन के नमक हो। If you are a believer, so you are a salt. अगर आप ईमानदार हैं तो आप नमक हैं। What does it mean for us to be a salt? हमारे लिए नमक होने से क्या मुराद है? Let us talk about how salt manifests itself. यहाँ इस बात पर गौर करते हैं कि नमक अपने आप को किस तरह से जाहिर करता है। Salt is valuable. नमक बहुत कीमती है। It always been valuable in human society. ये हमेशा से इंसानी माशरे में अहम रहा है। At time when there was no cooling facility, the meat was preserved with salt. ऐसे वक्त में जब ठंडा करने की सहूलत ना मौजूद थी तो गोश्त को नमक लगाकर महफूज किया जाता था। Salt is used for taste in food. नमक खुराक में जायका पैदा करने के लिए होता है। In fact, food without salt has got something missing. नमक के बगैर खुराक में ऐसे है जैसे इसमें किसी चीज की कमी हो। Salt is preservative. नमक चीजों को खुराक होने से महफूज करता है। We are here to prevent corruption in this world. हम इस दुनिया में बिगाड़ को खत्म करने के लिए हैं। As I told you, they use salt to preserve meat. जैसा कि मैंने आपको बताया, गोश्त को नमक लगाकर महफूज किया जाता था। And this is the basic idea that we are antiseptic in this world. यही वो बुनियादी तस्वीर है कि हम इस दुनिया में जरासीम कश लोग हैं। We are people who save the world from evil. हम दुनिया को गुनाह से बचाने वाले लोग हैं। Devil wants to destroy all the world. शैतान इस पूरी दुनिया को तबाह करना चाहता है। So we are preservative and antiseptic in this world. लिहाजा हम एक मुहाफिज और हम जरासीम कश लोग हैं। So we have to live holy life. जरूर है कि हम पाक जिंदगी बसर करें। Live like a Christ character. यीशु के किरदार जैसी जिंदगी गुजारें। We are pure white in this world, just like the color of the salt. हम इस दुनिया में नमक के रंग की तरह सफेद हैं। And the other purpose of the salt is to create thirst. और एक दूसरी चीज कि नमक का मकसद प्यास को पैदा करना है। It is in your body and create thirst. ये आपके जिस्म में है क्योंकि इससे प्यास पैदा होती है। And you have to drink water. और इससे आप पानी को पीते हैं। If there would be improper intake of water or liquid, पानी को मुकम्मल तौर पर ना पीने से या नाजायज मिकदार में पीने से there would be dehydration and can cause death or sickness. जिसमें पानी की कमी होगी और मौत और बीमारी की वजह बन सकता है। And as do we make thirsty for God. ऐसे ही हमें दुनिया को खुदा के लिए प्यासा बनाना है। The Spirit of God is in us to change the world. खुदा का रूह हमें दुनिया को तब्दील करने के लिए है। The Spirit of God is in us to reveal God. खुदा का रूह हमें खुदा को जाहिर करने के लिए है। Sometimes people
came up to you and say, how can you have peace in this bad situation? बहुत दफा लोग आपके पास आएंगे और कहेंगे कि इस बुरी हालत में आपके पास इत्मीनान कैसे है? Where does all this contentment comes from? ये सारा इत्मीनान आपके पास कहाँ से आया है? They will see your lifestyle. वो आपका रहन सहन देखेंगे, They will see your spiritual blessings. वो आपकी रूहानी बरकतों को देखेंगे, They will see your spiritual fruits in you. वो रूह के फलों को आप में देखेंगे। Let us read from Galatians chapter 5 verse 22. हम गलातियों 5वां बाब और उसकी 22वीं आयत में से पढ़ेंगे। But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness. Amen. मगर रूह का फल मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी। Amen. This is the thirst that will arise in them when they see you. यहाँ वो प्यास है जो आपको देखकर उनमें पैदा होगी। We will read from Galatians chapter 5 verse 24. हम गलातियों 5वां बाब और उसकी 24वीं आयत में से पढ़ेंगे। Those who belong to Christ Jesus has sacrificed the sinful nature with its passion and desires. Amen. और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने जिस्म को और उसकी रग़बतों और ख्वाहिशों समेत सलीब पर खींच दिया है। आमीन। We can't live the way the world live. हम दुनिया के जैसे तर्ज जिंदगी नहीं गुजार सकते। We can't live the lifestyle of the world. हम दुनिया की जैसी जिंदगी नहीं गुजार सकते। We have got to be the world rubbed in society. हम दुनिया में ऐसे माशरे में घुस चुके हैं Just like salt dissolved into the meat and yet different and separate. जैसे नमक गोश्त पे घुल जाता है और फिर भी मुख्तलिफ और अलग है। And I think the term earth covers the whole globe. मेरे ख्याल में यहाँ पूरी दुनिया की इस्तिलाह के बारे में है। Earth means the masses of humanity that lives on globe. जमीन का मतलब पूरी इंसानी अवाम के बारे में है। God gives us purpose for this world. खुदा ने हमें दुनिया के बारे में एक मकसद दिया है And He wants to use us for this purpose. और वो हमें इस मकसद के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। We have to be responsible. हमें जिम्मेदार होने की जरूरत है। God uses as humble as useless. खुदा आजिज और बीमारों को इस्तेमाल करता है। When He made man in garden, जब खुदा ने इंसान को बाग अदन में बनाया He did not use gold. तो उसने सोने का इस्तेमाल ना किया, He did not use silver. ना ही उसने चांदी का इस्तेमाल किया, Even He did not use iron. ना ही उसने लोहे का इस्तेमाल किया। God used dirt. खुदा ने हाथ को इस्तेमाल किया। God wants to take you, me and sinner. खुदा आपको मुझे गुनाहगारों को अपने फजल के तहत बचाए, Saved by grace and made us salt. अपने फजल के तहत बचाए और हमें नमक बनाए। We are the salt of the earth. हम इस जमीन के नमक हैं। We live in the world but don't live like the world. हम दुनिया में रहेंगे पर दुनिया जैसी तर्ज जिंदगी नहीं गुजारेंगे। We should live holy life हमें पाक जिंदगी बसर करने की जरूरत है because our God is holy. क्योंकि हमारा खुदा भी पाक है। Amen. आमीन। God bless all of you through this message. खुदा आप सबको इस मैसेज के वसीला से बरकत दे। आमीन।